और इंडिया को देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर को वो बुलाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, अपना बॉस बनाते हैं, उनसे मशवरे करते हैं। पूरी दुनिया इस टाइम उनसे मशवरे करते हैं और उल्टा अब तो हिंदू कल्चर भी मुसलमानों ने अपना लिया है। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है, गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और वहां पे अरबी लोग अरबी में ट्रांसलेशन करके महाभारत और रामायण मोदी को गिफ्ट कर रहे हैं और मोदी उस पे जय श्री कृष्ण और जय श्री राम करके और वहां पे उनको थैंक्स कर रहा है। इस्लाम तो बहुत ही रिग्रेसिव मजहब है। इसके जो मानने वाले हैं मुसलमान, वो भी स्टोन एज में रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, यहाँ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डर लगता है। दूसरी एक बड़ी हाईलाइट इसकी ये रही कि वहां पर जो इंडियन वर्कर्स हैं उन्होंने उनके लिए प्रोग्राम किया जिसमें मोदी साहब ने कहा है द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं किया जा रहा। मैं अपनी हिज एक्सीलेंसी सेनेटर साहब से शिकायत करूंगा, एहतजाज करूंगा कि इनकी ना लॉबी है, ना स्ट्रेटजी है, ना पॉलिसी है। दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री। इस तरह पानों का खोखा भी नहीं चलता जिस तरह ये पाकिस्तान चला रहे हैं। वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा एक जोर का झटका लगा होगा। रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहां पे बांटना, लोगों को देना। आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए। अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। कि मैं हैरान हूं कि आज तक किसी पाकिस्तानी, किसी इंसान ने पाकिस्तान को कभी इतना प्रमोट नहीं। चलता रहा, चर्चा होता रहा। भारत के वजीर आजम जो वहां पर गए हैं कुवैत में, उसमें वहां पर ट्रांसलेट किया गया है महाभारत रामायण को, किसमें? अरेबिक में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये है अब्दुल अल बैरून। अब्दुल्ला अल बैरून जिन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने ये शेयर की मोदी साहब के साथ, उनको उनकी कॉपियां दी और उन्होंने उनको उस पर एक ऑटोग्राफ दिया। अब आप ये बात जानिए कि जो अरबी हैं वो अपनी लैंग्वेज को दुनिया की दी बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पहले ये होता था तो वो कहते, ये बात की जाती है ना कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे, कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं है। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज को कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पे नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज में। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहाँ से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात, नहीं जी ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है।
तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो ग्लोबल कल्चर का होना, तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो ये कि अरबियों को समझ आ गई है, वो जो कहते थे ना पहले यल्ला यल्ला हर वो अभी भी कहते हैं, उनको बद्दू कहा जाता था और ये इस तरह की, लेकिन अब ऑब्वियसली बदल गया, रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो, उनको भी ये पता चल रहा है कि जब तक हम मर्ज नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा, मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन सब ने इंडिया से बहुत ज्यादा सीखा है। और वो सीख रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कितनी तरक्की की है भारत ने। ठीक है जी, तो ये मैं आप याद रखिएगा कि ये जो महाभारत और रामायण की वो है ट्रांसलेशन, वो कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने फिर उसके ऊपर, अच्छा वो कर चुके थे वहां पर, क्योंकि मोदी साहब पहुंचे तो उन्होंने बड़े शौक से जो है उनको वो पेश की और फिर उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया। और जो नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम मन की बात है, उसके अंदर पहले ही वो उसका जिक्र भी कर चुके थे एक दफा कि ये इन बुक्स का। तो इसकी तो ये अहमियत है जो मैंने आपको ये बताई कि वो कौम जो कभी अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के बराबर दुनिया के किसी कल्चर को नहीं समझा करती थी, अब वो नेशन रामायण और महाभारत का तर्जुमा कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनको क्या समझ आ गई है। चलते हैं एक और तरफ, और वो ये हुआ है कि मोदी साहब ने एक बात कही, वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कुवैत में, और क्योंकि आप समझ लें कि कोई 30% वहां के जो वर्कर्स हैं वो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, यानी 30% वर्कर्स इंडिया से हैं, वहां पर बहुत बड़ी तादाद है काम करने वालों की भारत से। तो वहां पर वो गए और थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वहां पर मौजूद थे, बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ जिसमें मोदी साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कि क्या पेश किया, ट्रिब्यूट पेश किया कि जी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर आए। अब प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर भी अपने वर्कर्स को ट्रिब्यूट पेश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है ये द स्किल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत के दौरे पे 2 दिनों के लिए गए हुए थे, और वहाँ पे जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, और उसके बाद जो एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जिसमें कि नरेंद्र मोदी जो है वो रामायण देते हुए नज़र आ रहे हैं जो कुवैत है वहाँ के लोगों को, और ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में सनातन कैसे फैल रहा है। और वहाँ के लोग जो है वो, वहाँ के जो सिंगर हैं वो इंडिया के जो भजन है वो गाते हुए नजर आए हैं, और यही पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा की बात करता था, जो मुसलमान करके पूरी दुनिया से पैसे ले रहा था, अब उसको पैसे मिल नहीं रहे, क्योंकि सऊदी अरब से लेके जितने भी मुस्लिम देश हैं जो कि धनी देश हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अब इंडिया के साथ मिल गए हैं। इंडिया से उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और इंडिया उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए पाकिस्तान की अब कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गई है। ना तो उनको पैसे मिल रहे हैं और ना ही उनको कोई इज्जत मिल रही है। और जब वो देखते हैं कि एक तरफ सनातन पूरी दुनिया में फैल रहा है और ख़ास करके मुस्लिम देश में, तो फिर उनको और भी ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान बना ही था धर्म के नाम पर, वो हिंदुओं से अलग होके ही बने थे, तो उनको तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन और भी जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो दूसरे मुस्लिम कंट्री हैं, वो लगातार भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। वो खुद चाहती हैं कि भारत से उनका बातचीत हो, भारत से उनका व्यापार चालू हो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और भारत का भी फ़ायदा हो। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जो है वो लगभग बहुत सालों के बाद जो है वो कुवैत के दौरे पे गए हुए थे। और दोस्तों कुवैत पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और भारत और कुवैत के रिलेशन को और भी कितना ज़्यादा अच्छा किया जाए उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। और इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आपको पता हो, जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनसे तो मुलाकात होती है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात होती है। जो वहाँ पर रह रहे इंडियन हैं उनकी तकलीफ़ें अगर कोई हैं तो उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं। और वही यही सब चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं एक जादुई जो है वो नीति है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं और उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी नरेंद्र मोदी जी किसी भी विदेशी दौरा पर जाते हैं तो वहाँ के रहने वाले जो इंडियन लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो भारी मात्रा में उनको एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं, या फिर कहीं वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी मिलने के लिए जाते हैं वहाँ पे भारतीयों की संख्या कम नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
हम आपके लिए ऐसी टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।